हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ यार लवी सेलकराज और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हेयर ट्रीटमेंट। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें काम करूँगी और आपको दिखाऊंगी। ये मेरे क्लाइंट के बिफोर के वीडियो है। इनके बाल काफ़ी फ्रीजी और ड्राई हो गया है। लास्ट टाइम का था अच्छा रहा था आपका? जब लास्ट टाइम बहुत अच्छा था, ठीक था। पूरा एक साल बहुत बिना विदाउट केयर में एक साल से ले गए थे विदाउट केयर। अच्छा, लास्ट टाइम अच्छा था। और वो भी तो आपने बोला कि अच्छा होगा कि, तो मैंने इसलिए बोला कि लास्ट टाइम कैसा रहा। विदाउट केयर अच्छा था, तो सोचिए अभी कैसा रहेगा। बस केयर लेकिन करना नीड है मेरी जान, इसलिए कि थोड़ा ड्राइनेस आ जाता है, तो हमें केयर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी करते हैं स्मूथनिंग आपका स्टार्ट। क्योंकि आप देखिए थोड़ा ब्रेकेज है आपके हेयर में। बहुत ब्रेकेज हो गया, ऐसा हो गया। वो केयर नहीं करने की वजह से। जब हम कभी भी कोई केमिकल करते हैं ना, तो उस केमिकल के बाद उस हेयर की केयर की नीड पड़ जाती है। तो ये बिफोर का वीडियो है इनका, देख सकते हो आप। मैंने पहले ही इनका बिफोर लिया हुआ था, उसमें भी दिखाया आपको कितना ड्राई था। अब दोबारा से भी आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे हेयर हैं। ये जो हेयर छोटे छोटे हो रहे हैं वो छोटे नहीं है, ब्रेकेज है। इनके बाल बीच से टूट गया हुआ है क्योंकि मैम ने केयर बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि इनके हेयर पे इनको लगा कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, तो मैं क्यों ही शैम्पू मास्क लगाऊं। बट ये नहीं करना होता है। आपको स्पेशली बता दूं, कभी भी कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आप लेते हो तो आपको अपने हेयर की केयर करना ही पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। हर बार हम हर एक क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन से शैम्पू कौन से मास्क लगाना है। टाइम टू टाइम आपको हेयर स्पा लेना है अपने हेयर पे। तो आपको जो भी शैम्पू सजेस्ट किया जाए आप ज़रूर लगाएं, अपने घर पे यूज़ करें होम केयर में। अब मैं इनका हेड वॉश कर चुकी हूँ, देख सकते हो आप। हेड वॉश के बाद मैं इनके हेयर को फ्रंट पार्ट से इनको कट दे रही हूँ और वो कट फैदर है। इनको फैदर ही चाहिए था फ्रंट से। लास्ट टाइम भी इन्होंने फैदर ही लिया था, अभी भी इनको फैदर ही चाहिए। कट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि क्लाइंट क्या मांग रहा है वो डिपेंड नहीं करता, क्लाइंट के फेस पे क्या बेटर लगेगा ये डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा अपना बेस्ट वर्क करके देना है क्लाइंट को। क्लाइंट ने बोल दिया यहाँ इतना लंबा छोड़ दो, तो वहाँ पे इतना लंबा नहीं। जितना हेयर शॉर्ट होगा या फिर जितना हेयर में कट लग रहा है, जितने सारे लेयर्स डल रहे हैं उतने लेयर्स आपने डालने ही डालने। ठीक है, तो ये हो गया इनका कट कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ बैक में। बैक में इनको कितना लंबा रखना है ये क्लाइंट ने मुझे पहले ही बता दिया है। तब मैं बैक में करूँगी सिर्फ 1 लेंथ। उससे पहले मैं इनको एक छोटा सा फ्लिक दे रही हूँ फ्रंट से। फ्लिक चाहिए था इनको। सारे हेयर को कर रही हूँ मैं रीचेक। तो आप जब भी कोई केमिकल करें उससे पहले ही अपने हेयर को एक शेप दे दें कट करके, जैसा कि मैंने किया है। एक शेप देने के बाद क्लाइंट को मैं हमेशा दिखाती हूँ, मेरी ये हैबिट है कि आपकी कट है। आपका फाइनल कट है ऐसे डिसाइड जरूर करवा लेना चाहिए, बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है उनको क्या शॉर्ट क्या लॉन्ग चाहिए। अब आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे सेक्शन निकाले हैं, अपने बाकी के सेक्शन को सेपरेट करवा दिया है सामने लड़की को, अपने स्टाफ को खड़ा करवा के। आप भी ऐसे कर सकते हो या आप सेक्शन क्लिप की हेल्प ले सकते हो। बट मैंने स्टाफ रखा है कि वो दोनों ही तरफ के सेक्शन को बहुत आराम से वो सेपरेट करके रखे और मैं इवनली निकाल सकूँ। तो आप देखो कि मैंने बहुत ही छोटे छोटे पार्ट, बहुत ही पतला पतला सेक्शन लिया है और उस पर अपने स्मूथनिंग क्रीम को छोटे छोटे पार्ट पे स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई करके बिल्कुल बहुत ही आराम से उसको
मल्सीफाई कर रही हूँ। मल्सीफिकेशन इज मस्ट। बहुत आराम से। ये तो स्पीड आउट हो गया, तो आपको लग रहा होगा फटाफट कर रहे हो, आप क्या ही कर रहे हो। ये तो समझ सबको आता है कि ये स्पीड है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई थी। केमिकल प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है एक्चुअली, तो काफ़ी लंबी थी, तो मुझे इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा। तो आपको इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट पे, हाफ इंच सेक्शन, अपने सेक्शन पे जो है आपका हाफ इंच रूट से छोड़ के क्रीम अप्लाई करना है, और उसको इवनली अपने फिंगर की मदद से बहुत आराम से उसको मल्सीफाई करना है, पेनिट्रेट करवाना है हेयर के अंदर ढंग से। बहुत अच्छे तरीके से आप काम करोगे। केमिकल वर्क एक ऐसा वर्क है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट को क्या नीड है, कितना टाइम लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें आप, मेक श्योर कि जब आप 2 लोग काम कर रहे हो तो भी, और जब आप अकेले काम कर रहे हो किसी भी हेयर पे, कैसे भी हेयर के ऊपर जो भी हेयर केमिकल कर रहे हो, आप इस बात का ध्यान रखें कि टाइम्स जो है इवनली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्ट पे तो आपने फटाफट से क्रीम अप्लाई कर दिया और दूसरा पार्ट आपका हाफ सेक्शन भी नहीं, आप हाफ स्टेज पे भी नहीं पहुंचा हेयर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रोसेस का जो है केमिकल का, वो अनइवन हो जाता है। किसी तरफ बॉन्ड टूटेगा और किसी तरफ का हेयर बॉन्ड नहीं टूटा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ डेंट आ सकता है, वेव रह सकता है। अब मेरी जो ये क्लाइंट है बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, बहुत पुरानी क्लाइंट है एक्चुअली। तो ये आई थी हिमाचल से। ये हिमाचल से आकर के अपने हेयर के ऊपर केमिकल लेना चाहती थी। काफ़ी टाइम से इनको था कि सेकेंडरी केमिकल जो मैं कराऊँ रिबॉन्डिंग, वो मैम से ही कराऊँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने पहले लास्ट टाइम करवाया था तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था मेरा। विदाउट केयर बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने खुद भी बोला है मेरे साथ बात करते हुए, इसलिए उन्होंने कोई मास्क और क्रीम नहीं लगाया, जिसकी वजह से इनके हेयर में ब्रेकेज आ गई। अगर वर्क बहुत अच्छा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हेयर की केयर ना करें। केयर नीड है, होम केयर तो करना ही चाहिए। साथ में आपको टाइम टू टाइम हेयर केमिकल, हेयर स्पा भी लेना चाहिए। सैलून में जाके, किसी भी सैलून में हेयर स्पा ले सकते हो आप, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम मास्क लगाते हैं घर में, हेयर मास्क लगाते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से रूट मसाज नहीं हो पाता, स्टिम नहीं लग पाता, ये तो लग ही नहीं पाता है एक्चुअली घर में। तो आपको किसी भी सैलून में, जिस भी सैलून में आप जा पाते हो, जो आपको नियर अबाउट लगे, तो आप वहाँ जा कर के अपने हेयर को एक छोटा सा स्पा ले सकते हो, कैरेटिन स्पा, कि मेरे हेयर पे कैरा स्मूथ है या मेरे हेयर पे जस्ट स्मूथ नहीं है, जो भी है आप उनको बोलोगे तो वो आपको ज़रूर, कोई भी हेयर ड्रेसर हो चाहे जो भी हो, जिनको नॉलेज होगा, प्रोफेशनल होंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो आपके हेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने से आपका हेयर प्रोटेक्ट रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आने से बचेगा। और इस बात का ध्यान रखना है, मेक श्योर कि आप जब केमिकल कर रहे हो, हाफ इंच, बार बोल रही हूँ मैं, रूट से हाफ इंच ज़रूर छोड़ें और बहुत आराम से मल्सीफाई करें क्रीम को, छोटे छोटे सेक्शन से काम करें। अगर हैवी हेयर है तो आप 3 सेक्शन में भी काम कर सकते हो। इनके हेयर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, तो हमने 2 सेक्शन से ही वर्क किया है बैक से। अब आप देख सकते हो मेरा बैक का सेक्शन लगभग कंप्लीट होने वाला है। बहुत ही आराम से आपकी जो सपोर्टिंग टीम होगी, जो भी आपके साथ काम कर रहा है, या जिसको भी आपने अपने सेक्शन को सेपरेट करने बोला, उसको ढंग से सेपरेट करके रखने बोलिए, या फिर आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है। एक्चुअली इनको बहुत जल्दी थी, फटाफट से करना था हमारे को, और प्रोसेस है, उसमें तो टाइम लगता ही है। तो एटलीस्ट कम से कम आपका जो सेक्शनिंग है, आपके जो पार्ट है हेयर के, वो कोई भी प्राइवेटली पकड़ के रख रहा है, तो आपका थोड़ा काम इजी हो जाता है, इजी वर्क में काम कर सकते हो आप।
केमिकल का प्रोसेस अपने आप में बहुत लंबा है एक्चुअली। तो जब भी हम लोग काम करते हैं हम टाइम स्लॉट के हिसाब से चलते हैं कि हमारे को इतना टाइम देना है हेयर पे और इतना नहीं देना है। केमिकल करते टाइम आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, टाइम देखते रहना है कितने टाइम में आपको हेयर छोड़ना और कितने टाइम आपको वेट करना है उस क्रीम को अप्लाई करके। एक्चुअली क्या होता है कि अप्लीकेशन के बाद पता चलता है कि कई बार किसी के बहुत सेंसिटिव हेयर होते हैं तो उसके बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। उस केस में हमें जल्दी से वॉश करना पड़ता है। तो आप चेक करते रहें, ये नहीं कि आपने केमिकल कर दिया और आप किसी और क्लाइंट को भी साथ में अटेंड करने चले गए। अगर आप अटेंड भी कर रहे हो साथ में दूसरा केमिकल भी है तो आप उन पे ध्यान पूरा ही रखें जिसको आपने एक टाइम टेबल में रखा हुआ है। अब देख सकते हो कि मेरा बैक का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं करूँगी फ्रंट सेक्शन। अब छोटे छोटे पार्ट पे जो हमारे ब्रेकेज वाले हेयर थे उसको मैं सेट करते जा रही हूँ साथ के साथ। इतने अच्छे तरीके से आपको क्रीम को अप्लाई करना है हेयर पे कि वो हर एक सेक्शन में अच्छे से कंप्लीटली मिक्स हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो पूरे सेक्शन को कंप्लीट करके एक बार इवन कर दो। मेरा तो अपना ये तरीका है, यही टेक्निक है मेरा, तो आप जैसा बेटर समझो आप वैसे करो, बट प्रोसेस पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, कितने टाइम के लिए छोड़ना है। मैं कर रही हूँ इन पे हेयर केमिकल, और हेयर केमिकल इनका लॉरियल का था। लॉरियल की क्रीम एक्चुअली क्या है कि अपने आप में बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, कॉस्टली ब्रांड है, लेकिन क्लाइंट को आप बोल कर चलो। वैसे तो मैट्रिक्स है, स्कॉचकॉप भी है, लॉरियल के साथ बहुत सारे ब्रांड है, वेला वगैरह भी लोग यूज़ करते हैं, बट मैं ज़्यादातर लॉरियल को लेकर चलती हूँ क्योंकि क्लाइंट पेमेंट कर रहा है। उनको बोल कर चलो कि ड्राइनेस आती है हेयर में, आपको इसका लेना चाहिए, इसका लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ब्रांड आप रेट बता सकते हो उनको। देखो केमिकल वर्क आपके हाथ में होता है, टेक्निक आपके हाथ में होती है, वो आपको करना पड़ता है, आपके स्किल के हिसाब से आप कितना नॉलेज रखते हो। बट जो प्रोडक्ट है वो भी मैटर करता है, डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का कर रहे हो, रिजल्ट उस हिसाब से ज़रूर आता है। अब जब क्रीम का टाइम आपका पूरा हो जाए, कितने टाइम में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ज़रूर ध्यान से चेक करें। उसके बाद हेड वॉश फटाफट से कर देना चाहिए। क्रीम थोड़े से भी स्मूथनिंग क्रीम, जो रिबॉन्डिंग क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, थोड़े से भी हेयर में नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे से क्लीन करो वाटर से, बहुत ढंग से वॉश करने, रिनॉश वॉश करके जब आप अपने हेयर को अच्छे से क्लीन कर देते हो शैम्पू स्टेशन पे लाके, मेक श्योर कि आप ध्यान रखें। मैंने दोबारा बोला है कि क्रीम थोड़े से भी हेयर में नहीं होने चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए हेयर आपका। तो अब हम कर रहे हैं ड्रायर जरूर करना होता है। 20% वेट हेयर पे हम करते हैं केराटिन। तो अब हमारी जो स्टाफ है, जो हमारी टीम है, वो कर रही है मैम के हेयर को ड्रायर। आपको आराम से ड्रायर करना है। ड्रायर करके 20% वेट हेयर पे आपको करना है केराटिन, क्योंकि इनका कैरा स्मूथ था, ये मैंने आपको बताया हुआ था। अब देखो स्मूथिंग का रिजल्ट मेरा ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ है। आपको रिजल्ट ऑन चेयर ही पता चल जाता है कि आपके हेयर पे क्या रिजल्ट आने वाला है। बस क्लाइंट को केयर करना पड़ता है। केयर ज़रूर बताएं, 2 दिन का केयर नीड है। अगर क्लाइंट डेंट ले आता है, अगर उनके हेयर में स्वेटिंग होती है, अगर वो पानी लगाते हैं, तो आपके वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, डेंट वगैरह आ जाता है। अब देखिए मैंने वैसे ही सेम प्रोसेस रखा है छोटे छोटे सेक्शन पे। 20% वेट हेयर पे मैं कर रही हूँ केराटिन, और केराटिन करने का भी प्रोसेस सेम है। हाफ लेंथ से ½ इंच आप छोड़ सकते हो, और फिर आप आराम से क्रीम अप्लाई कीजिए ब्रश के मदद से, और फिर उसको अच्छे से फैला के फिंगर की हेल्प से बहुत आराम से उसको पेनिट्रेट करवाना है। एक्चुअली मेरी एक क्लाइंट हिमाचल से आई थी, इनके पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने
दो दो तीन तीन लोग लग के इस पे काम किया क्योंकि इनको जल्दी से निकलना भी था। अब देख सकते हो आप, छोटे छोटे हेयर है ना, तो वो ब्रेकेज है इनके हेयर का। ब्रेकेज क्या होता है, क्योंकि अब इन्होंने केयर नहीं किया, टूटता गया हेयर, तो वो ब्रेकेज आ गया, छोटे छोटे हेयर निकल रहे हैं। तो उसको मैं बड़े आराम से कैरेटीन करते टाइम सेट करती जा रही हूँ, जितना सेट हो सकता है वो होगा। अगर आपको बाई चांस वॉश के बाद ये छोटे छोटे हेयर निकल के आते हैं, दिख रहे हैं कि फ्रीजीनेस है, तो वो फ्रीजीनेस नहीं होता, ये क्लाइंट को आप समझा देना, या फिर क्लाइंट को पता होना चाहिए कि उनका वो ब्रेकेज है। वो तो छोटे हेयर को तो आप सेट कर ही नहीं सकते, उसको स्मूथ कर सकते हो, शाइनी कर सकते हो, बट जो आप सोचो कि जैसे आपके लेंथ है वैसे वो सेट रहे, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो उनको समझाना पड़ता है कि ये जो आपको बाहर से बाल अलग से दिख रहे हैं ऊपर ऊपर निकलता हुआ, तो वो आपके ब्रेकेज थे, जो मैंने आपको कैरेटीन के साथ इसको शाइनी स्मूथ ही तो कर दिया, बट ब्रेकेज में तो हेयर ऐसे दिखेंगे। तो अब ऑलमोस्ट मेरा कैरेटीन अप्लाई हो चुका है हेयर पे। कैरेटीन का प्रोसेस कुछ 30 मिनट का है, तो आपको 30 मिनट तो उनके हेयर पे आपको वेट करना ही होगा कैरेटीन अप्लाई करके। और 30 to 35 मिनट, 20 to 25 मिनट, यही कुछ टाइम है अकॉर्डिंग टू हेयर, किसके कितने हैवी, कितने सेंसिटिव हेयर हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी केमिकल वर्क कर रहे होते हैं, हमारा पूरा ध्यान क्लाइंट के हेयर और क्लाइंट पे ही होता है, तो क्लाइंट भी कई बार सोच रहा होता है कि हमें थका दिया, बट क्या ही करें, हमारा भी काम है उनको बेटर रिजल्ट करके देना। और आपको हमेशा मेक श्योर कि आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट आराम से बैठे। थर्टी 35 मिनट बाद आप कर सकते हो ड्रायर हेयर पे। फटाफट से आप ड्रायर करने के बाद अपनी आयनिंग मशीन तैयार रखो, अपनी ट्रॉली बना के रखो, और जैसे ही ड्रायर हो जाता है आपका, आप करना शुरू कर दोगे आयनिंग। एक्चुअली आयनिंग करते ही क्लाइंट को हम भेज देते हैं उनके घर, और अगले दिन अगर क्लाइंट के पास टाइम है तो नेक्स्ट डे भी मैं बुलाती हूँ उनको, उनके हेयर को देखने के लिए कि चलो एक आयनिंग कर दे। कभी बाय चांस उन्होंने सोने में इधर उधर कर दिया हो हेयर को, या सेटिंग आ गई हो, कोई दिक्कत हो, तो मैं अपनी तरफ से केयर कर दूँ। अब मैं कर रही हूँ आयनिंग, बहुत पतले पतले सेक्शन से जा रहा है आयनिंग। इनके हेयर बहुत ओवर ड्राई थे, आपने देखा बिफोर के वीडियो में। अब आयनिंग करके बारीक बारीक पतले पतले सेक्शन से मैं आयनिंग करके इनके हेयर को सेट करूँगी, इन पे कैरेटीन। और ये आयनिंग कंप्लीट होते ही मैं क्लाइंट को इसकी केयर बताऊंगी। हर बार की तरह मैं केयर बताती हूँ, आप अपने क्लाइंट को ज़रूर बताएं होम केयर भी, कौन सा शैम्पू, कौन सा मास्क लगाना है। किसी भी सैलून में उन्हें हेयर स्पा के लिए बताएं। सजेस्ट अपनी तरफ से आप ज़रूर करें केयर, बाकी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करती हैं, कैसे अच्छा रख सकती हैं अपने हेयर को। देखो भाई, हेयर से तो सबको बहुत प्यार है, हमारी ब्यूटी इन्हांस होती है हेयर से। और ब्यूटी इन्हांस ही नहीं, हम एक्चुअली बिना हेयर के खूबसूरत ही नहीं लगते तो हेयर तो नीड है। अपने हेयर का केयर करने के लिए क्लाइंट इतने पैसे खर्च करती हैं, तो थोड़ा सा उनको केयर भी करना चाहिए। आप बता सकते हो, अब इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं हेयर पे। अपनी तरफ से हर एक आर्टिस्ट बहुत बेटर रिजल्ट, बहुत बेटर वर्क करके देता है कि मेरा बहुत ही अच्छा काम हो, बट जो क्लाइंट है वो घर पे केयर नहीं करती है। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप केयर करें। अगर आपको समझ ना आए कोई भी क्रीम, कोई भी शैम्पू, कोई भी मास्क, तो आप ज़रूर एक बार सजेशन लें। अब आप आयनिंग को उनके हेयर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करोगे, और बहुत आराम से आयनिंग करना है। कितने बार करना है वो हेयर के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आपको पता होगा आपकी थ्योरी में। अगर नहीं होगा तो मैं इसका फुल वीडियो एक अपलोड करूँगी, उसमें सब कुछ बताऊँगी कि कितनी बार आयनिंग मशीन किस हेयर पे चलाना चाहिए। अब मेरा वर्क हो गया कंप्लीट, और आप देख सकते हो फाइनल लुक।
सो ये है मेरी प्यारी सी क्लाइंट, अपने हेयर से काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुश और इनकी खुशी आपको दिख रही होगी। तो इनके हेयर पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया आफ्टर वॉश। सो थैंक यू सो मच।